आप चाहते हो कि ये जीवन का सुख, ये 7 दिन का सुख मृत्यु पर्यंत भी मिलता रहे? चाहते हो? तो आपको कथा की तैयारी कैसे करनी है वो बताता हूं, सुनो भैया बैठ के। अगली जब कथा कराएंगे तब ये तैयारी तो करना ही, साथ में वो तैयारी भी करना, ये तो करना ही। जब भी कथा कराने का मन में विचार हो, कथा से 2-3 महीने पहले सामग्री एकत्रित करना, शुद्ध। हम यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ में आहुति लगेंगी, देवताओं का आह्वान होगा। जब सामान्य किसी व्यक्ति को बुलाते हैं उसको अशुद्ध नहीं खिलाते, और यदि सामने परोस दो तो कई महात्मा कह देते हम नहीं खाना, ये तुम्हारा शुद्ध भोजन है, तो देवता कैसे पालेंगे? किसी गौशाला में से शुद्ध घी लेकर आएंगे तब तो हवन कुंड में आहुति देवताओं को देंगे। ये 2 महीने पहले से तैयारी करो। हवन में कौन कौन सी संविधा इस्तेमाल होगी, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, वो संविधा। आजकल बिजनेस का दौर है, व्यापार का दौर है, कुछ कह के कुछ परोस देते हैं। हमको तो ज्ञान नहीं, आचार्य को बुला के जांच करवाएंगे, ये महाराज जी आपने लिखी थी वही संविधा है कि नहीं, इनमें कोई दोष तो नहीं है। ये तैयारी। एक और तैयारी करनी है क्या? कथा के 2 महीने पहले से हम आंतरिक शुद्धि प्रारंभ करेंगे। मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, किसी के प्रति द्वेष ना हो हमारा, किसी से बैर ना हो। कोई यदि 2 सुना भी दे तो कोई बात नहीं भैया, हाँ, क्रोध ना आए हमें। और एक काम और करेंगे क्या? उपवास रखना शुरू करेंगे। 7 दिन तक हम ऐसा प्रयास करेंगे जब कथा हो तो निराहार कथा सुने, क्योंकि जितनी समस्या जीवन में है वो आहार से ही हुई है महाराज, खा खा के सब समस्या हुई है। ऐसा प्रयास करेंगे, और खुद ही नहीं पूरे परिवार को साथ बैठ के ऐसा उनको ट्रेनिंग देंगे 2 महीने पहले से। भैया अब 15 दिन में कुछ नहीं खाना, 1 दिन, फिर 7 दिन में 1 दिन कुछ नहीं खाना, फिर 4 दिन में 1 दिन कुछ नहीं खाना, और खाना भी है तो फलाहार करो। क्योंकि जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी, मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, विचारों की शुद्धि हो ही नहीं सकती। आहार शुद्धि करेंगे। बताओ क्या ऐसी कोई तैयारी करता है? करता है? आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करता। इसीलिए 7 दिन बाद वो कथा का रस समाप्त हो जाता है। जब तक कथा होती तब तक तो अच्छा लगता है। यदि आप चाहते हो जीवन पर्यंत ये 7 दिन की कथा का रस हमें मिलता रहे, जब भी नेत्र बंद करके बैठे तो ऐसा अनुभव हो सामने व्यास जी कथा सुना रहे हो और हम आनंद से कथा सुन रहे हैं, ये अनुभूति तभी होगी तब इन तैयारियों को कर लोगे। आपकी आहार शुद्धि, आपकी आचरण की शुद्धि, आपके संस्कार की शुद्धि, ये भी जरूरी है। हम 7 दिन पहले ही लिस्ट बनाएं कि हमारी वैदिक परंपरा के कौन कौन से संस्कार हैं जो हमें अनुष्ठान में अपनाने हैं। अनुष्ठान जब करते हैं तो नियम ये है कि भारतीय परिधान के ही वस्त्र पहनने चाहिए। नियम तो वैसे ये है कि सिले वस्त्र पहनते ही नहीं है। आप आज भी दक्षिण में जाके देखो, दक्षिण भारत में जब कोई ब्राह्मण या आचार्य यज्ञ करते हैं तो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, एक कचला ऊपर डाल दिया, एक धोती नीचे लगा ली, बस। अच्छा आचार्य छोड़ो, आज भी दक्षिण भारत में जब कोई लड़का विवाह करने जाता है तो महाराज धोती बांधता है, कचरा लगाता है, वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनता, वो 3 पीस नहीं पहनता। हमें इस संस्कार की भी शुद्धि करनी है, क्योंकि भैया 7 दिन सबको एकत्रित कर लिया, कथा करा ली, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, नाच लिए, गा लिए, ये तो बाहरी आनंद है। इसको आपकी जिम में जब तक पैसा है तब तक ले सकते हो, लेकिन ये बाहरी आनंद अंतिम दिन तक नहीं चलेगा, ये 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमें ये कथा जब धन खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा सुननी है कि जीवन भर आनंद चले।
पुस्तक निकालिए, हमारे भारतीय परंपरा के संस्कार क्या क्या हैं, बच्चों को वो सिखाओ। जब कथा होगी तो तुम्हें संस्कार में बंध के रहना है। इस 7 दिन सुधार ग्रह बन जाए, संस्कार ग्रह बन जाए कथा। 2 महीने पहले से कह दो, बेटा बताओ तुम्हारा चोटी है कि नहीं? बोले वो नहीं है। अब कटिंग कराने जाओ, कह देना चोटी मत काटना भैया, कथा है हमारे घर में। लगना तो चाहिए ना, किन सनातनियों की वहां कथा हो रही है। दो जाति में से कोई भी हो, यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो यज्ञोपवीत कराइए, संस्कार। और यदि कोई व्यवस्था नहीं है, कथा के पहले ही दिन जब आचार्य जी आ जाएं, चरणों में प्रणाम करके कहिए, महाराज हम चाहते हैं सनातनी परंपरा के अनुसार हम जीवन जिए, आप हमारे बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराइए। वो आचार्य आपका कराएंगे। माताओं को विशेष नियम दे दीजिए, अपने बच्चों को विशेष नियम दो। बेटा 7 दिन तक के लिए तुम्हें ड्रेस लानी है, 7 धोती खरीद के लाओ, 7 दिन तुम्हें धोती लगानी है। बहुओं को कह दो, तुम्हें भारतीय परिधान की साड़ी पहननी है। और सुनो, उस केवल साड़ी पहननी ही नहीं है, सिर पे भी साड़ी रखनी है। हाँ, क्योंकि नंगे सिर कथा में नहीं बैठते, मंदिरों में नहीं जाते, तीर्थ यात्रा में नहीं जाते, सिर पे साड़ी रखनी है। लाज मारने की प्रथा नहीं है हमारी सनातन परंपरा में, लेकिन हाँ सिर पर वस्त्र रखने की प्रथा है। और सुनो, केवल ये माताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। हमारे भारतीय सनातनी परंपरा में बताओ, कोई भी पुरुष नंगे सिर नहीं रहते थे, पगड़ी बांध के या गमछा लगा के ही बैठते थे। नियम बनाओ। अब मैं और नियम बताऊंगा, तुमको बुरा लगेगा। महाराज आपने पूरा सत्यानाश करवा दिया, क्यों? इतने पैसे खर्च किए थे, ब्यूटी पार्लर में हेयर कट स्पेशल करवाऊं, अब हेयर कट करवाऊं, फिर सनातन का नियम आप कह रहे हो कि खुले बाल होने ही नहीं चाहिए, बेणु चोटी गुथी हुई हो। अब जो 2000 का हेयर कट करवा के आई हूं, फिर वो दिखेगा कैसे? बात तो सही है। तो एक काम किया करो, सुनो सुनो, देखो हम रूढ़िवादी नहीं है, समय के हिसाब से चलेंगे। एक काम करो, जब कथा में आओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, किसी देव स्थान में जाओ, किसी गुरु महात्मा के पास जाओ, चोटी बांध के सिर पर साड़ी रख के चले जाओ। अपने पति के सामने आओ तो काली माता बन जाओ। पति के सामने जब जाओ, खूब महाराज खुले बाल करो, कटवाओ, कुछ भी करवाओ, क्या दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, श्रृंगार पति के लिए किया जाता है कि संसार के लिए? जोर से कहो, क्या कह रहे हो माता जी? संसार के लिए? कौन कह रहा है संसार के? भैया कह रहे हैं महाराज जी मेरे लिए आज तक नहीं किया उसने, मेरे लिए किया होता तो महाराज मैं फिट रहता। क्यों भैया, किसके लिए किया जाता है? भैया कह रहे हैं महाराज मेरे से मत पूछो, रात्रि में घर भी जाना है। श्रृंगार स्त्री हमेशा अपने पति के लिए करती है, ये सच्चाई है। भारतीय सनातन की अभी परंपरा इतनी बिगड़ी नहीं है। प्रत्येक स्त्री अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। तो भैया वो कमरे में रिझाओ ना। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है। लेकिन आपसे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया सत्य बता रहा हूं, ज्ञान भी उसको दिया जाता है जो लेने लायक होता है। आप मुझे उस लायक लग रहे हो, इसलिए आपसे कह रहा हूं। यदि आप लायक ना होते तो आपसे नहीं कहता। इसीलिए कल से 1500 का नुकसान होगा, हेयर कट वाला तो कोई बात नहीं, कल से थोड़ा सा मर्यादित। क्योंकि देखो ये कथाएं, ये प्रवचन किस लिए होते हैं? ये कथाएं प्रवचन हमें सनातन की पद्धतियां जीवन में अपनाने के लिए, अपने जीवन को सनातन के अनुसार जीने के लिए तो होते हैं। और 7 दिन की कथा के बाद यदि हमारे जीवन में परिवर्तन ना आया, फिर कैसा कथा, कैसा प्रवचन? 7 दिन तक आदत डालो,
और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप चोटी करके सिर पर पल्लू रख के आओगी, मैं सत्य बता रहा हूं, साक्षात देवी का रूप लगोगी। आपको एक कामी भी देख ले तो प्रणाम करेगा, जय हो तुम्हारी, साक्षात देवी लगो। और वैसे भी कलकत्ता तो देवी का ही है महाराज। हाँ, अब ज्यादा भी मत हो जाना, पता चले गई नवरात्रा में पति कहे तुम ही बैठो सामने सिंहासन पर। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, लोगों ने पत्नी चालीसा भी बना दिया है, पत्नी की आरती भी बना दी है। एक व्यक्ति कह रहा, बोले महाराज जी मैं कभी किसी तीर्थ में नहीं जाता, किसी कथा में नहीं जाता। मैंने कहा क्यों? तो कहा, बोले सासू तीर्थ, ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली है और चारों धाम घर वाली है। ये भी हो सकता है। खैर, ये तो हंसी की बात है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपके अंदर इन 7 दिनों में रोज एक नियम अपनाओ। मुझे पता है इतने 20-30 वर्षों की आदत एक दिन में नहीं छूटेगी। रोज एक नियम अपनाओ। आज हम कथा से नियम लेके जा रहे हैं कि ये हमारी कमी सुधारेंगे और इसको नए जीवन में अपनाएंगे। 7 दिन में यदि 7 कमी भी सुधर गई ना, मैं सत्य कह रहा हूं, 4 कथाओं में आप साक्षात परमात्मा के वंशज लगने लग जाओ। आप साक्षात सनातनी के अनुयायी लगने लग जाओ।